कितने तरह के मसल्स हमारे पास है, किस मसल्स में हाइपरट्रोफी अच्छी होती है, किस में बहुत लिमिटेड। जैसे जिसका जेनेटिक वैसे ही उसके मसल फाइबर ज्यादा होने वाले। टाइप 1 मसल फाइबर्स आर कॉल्ड स्लो ट्विच मसल फाइबर। ऊपर वाले ने हमें एंड्योरेंस फाइबर लेके पैदा किया है कि ताकि आप लंबे समय तक काम कर पाओ। मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आप बोल दो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप बोल दो। टाइप 2 मसल फाइबर ऑल्सो कॉल्ड फास्ट ट्विच मसल फाइबर। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन मसल्स। कितने तरह के मसल्स हमारे पास है और किस मसल्स में हाइपरट्रोफी अच्छी होती है, किस में बहुत लिमिटेड होती है। ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे पहला एंड जो मेन कारण है वो मेरा ये है कि जिस मसल्स में हाइपरट्रोफी नहीं होती उस मसल्स को भी लोग जिम के अंदर इतनी शिद्दत और इंटेंसिटी से करते हैं कि जैसे कि ये मसल आज हाइपरट्रोफी करके ही घर पे जाएंगे, जबकि नहीं होने वाली। तो ये वीडियो जानने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मसल में तो हाइपरट्रोफी वेरी वेरी लिमिटेड है, कितने भी करोगे बन ही नहीं सकते। इट इज डिजाइन बाय द गॉड, इसी तरह से डिजाइन किया गया है। तो कम से कम आपका जो कंसेप्ट है कि इस मसल में हाइपरट्रोफी लिमिटेड है, तो वो मसल को कैसे ट्रेनिंग करना है ये भी हम लोग बात करेंगे। एंड वो मसल्स के पीछे आप पढ़ना फिर बंद कर दो क्योंकि हाइपरट्रोफी नहीं होने वाली। और जिस मसल में हाइपरट्रोफी हो रही है उसके पीछे आप पढ़ो, उसके पीछे आप ट्रेनिंग अच्छी करो। नो, डज मेक सेंस। तो ये जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। There are two main types of muscle fibers in human body. The ratio of both muscle fiber is thought to be genetically determined. इसका क्या मतलब है? कौन से मसल फाइबर ज्यादा है, कौन से मसल फाइबर कम है, ये हम डिसाइड नहीं करते, हमारा जेनेटिक डिसाइड करेगा। जैसे जिसका जेनेटिक वैसे ही उसके मसल फाइबर ज्यादा होने वाले। एंड जेनेटिक हम लोग अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा किसी के 2 लड़के, एक ज़्यादा ताकतवर है, एक कम ताकतवर है। ये आए तो एक ही बाप से, एक ही माँ है, बट डिफरेंट मसल्स। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमाइन है कि कौन से मसल फाइबर किस में ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये हमारे बस की बात नहीं है कि हमें इसको कैसे बढ़ाना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इट इज़ प्योरली जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब हमारा हाथ में क्या है वो आपको बताता हूं। मसल फाइबर तो हमें मिल गए बाय द गॉड। अब हमारा हाथ में क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। द मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मसल फाइबर कैन इंप्रूव थ्रू स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, हम उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। हमारा हाथ में क्या है, हम उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं थ्रू द ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, अगर किसी को मैराथन रनर बनना है, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस ट्रेनिंग, तो उसके पास जो एंड्योरेंस मसल फाइबर है उनका एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए उसको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर किसी को पावर लिफ्टर बनना है या वेट लिफ्टर बनना है या जिम में हेवी लिफ्टिंग करनी है, तो उसको वो जो मसल फाइबर है जो वेट लिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी ट्रेनिंग करके उनका स्किल, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं अब वो कौन से मसल फाइबर है। नंबर 1, टाइप 1 मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर्स आर कॉल्ड स्लो ट्विच मसल फाइबर। ये उसका दूसरा नाम है, स्लो ट्विच भी कहा जाता है इसको। एंड दे आर रेड इन कलर। उनका कलर कैसा है, वो दिखने में लाल कलर के हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड एंड्योरेंस मसल फाइबर। तो ये मसल फाइबर के 3 नाम हो गए। एक तो टाइप 1 भी इसको बोल सकते हो, दूसरा नाम है स्लो ट्विच मसल फाइबर, तीसरा जो नाम है एंड्योरेंस मसल फाइबर। देखो ये जो नाम है ना, इन नाम के पीछे ना बड़ा मतलब है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, जस्ट वेट। हाइपरट्रोफी इज वेरी लिमिटेड इन टाइप मसल फाइबर। साइंटिस्ट ने रिसर्च के थ्रू हमें क्या बता दिया कि ये मसल फाइबर में हाइपरट्रोफी वेरी लिमिटेड है, 19 से 20। आप इसको ज्यादा हाइपरट्रोफी नहीं कर सकते हो। एंड जैसे इसका नाम आप देख रहे हो, सेकंड नेम स्लो ट्विच मसल फाइबर, इसका मतलब है इसके सारे काम स्लो है। स्लो टू कॉन्ट्रैक्ट,
स्लो टू रिलीज एंड स्लो टू फटीग। फटीग भी बहुत स्लो होता है, थकता भी नहीं है, जब भी तो एंड्योरेंस बोलते हैं इसको। तो ये जो टाइप 1 मसल फाइबर है ये हमें एंड्योरेंस देते हैं। इसके क्या मालूम पड़ा हमें? एंड्योरेंस मतलब मसल की सहन शक्ति। हमें वो काम जो लंबे समय के लिए करना है, ताकत नहीं लगती है, हमें लंबे समय तक काम करने के लिए मसल की सहन शक्ति लगती है, मसल का एंड्योरेंस लगता है, ना कि स्ट्रेंथ। तो हर जगह पे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ऊपर वाले ने हमें एंड्योरेंस फाइबर लेके पैदा किया है कि ताकि आप लंबे समय तक काम कर पाओ। अब दूसरा जो पॉइंट है, हाइपरट्रोफी इज लिमिटेड। एग्जांपल, कभी किसी ने देखा है कि किसी के काफ मसल्स बहुत बड़े हाइपरट्रोफी हो गए। मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आप बोल दो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप बोल दो, मैंने नहीं देखा कि किसी भी बॉडी बिल्डर्स, किसी भी फिटनेस प्रोफेशनल, किसी भी जिम लवर्स ने वेट ट्रेनिंग करके अपने एब्डोमिनल का साइज बहुत बढ़ा लिया, वेट ट्रेनिंग करके अपने काफ को बहुत बढ़ा लिया। मैंने ऐसे बहुत टाइम देखा है कि लोगों के काफ मसल से ज्यादा बड़े बाइसेप होते हैं। क्यों? क्योंकि काफ के अंदर जो मसल फाइबर है वो टाइप 1 है, उनमें हाइपरट्रोफी नहीं होने वाली। एब्स में जो मसल फाइबर है वो एंड्योरेंस टाइप 1 मसल फाइबर है, इसमें हाइपरट्रोफी नहीं होने वाली। चाहे आप स्टेरॉइड ले लो, कुछ भी कर लो, जब वो मसल के अंदर नेचर ही नहीं है बढ़ने का, जब गॉड ने डिसाइड कर लिया पहले ही आपकी माँ के, मेरी माँ के कोख के अंदर कि ये मसल नहीं बढ़ने वाले, तो आप चाहे स्टेरॉइड लो, आप चाहे कोई भी ट्रेनिंग करो, चाहे कितनी हैवी ट्रेनिंग करो, आपके मसल उसमें हाइपरट्रोफी ज्यादा होने वाली नहीं है। तो इस थ्योरी से हमें पता चला कि उनके पीछे टाइम खराब करके वक्त का ज़ाया है, उनको हाई इंटेंसिटी में ट्रेनिंग करके वक्त का ज़ाया है। वो मसल को आपको ट्रेन करना है ज्यादा रेपिटेशन में। क्यों? क्योंकि वो एंड्योरेंस मसल फाइबर है, एंड एंड्योरेंस को हम लोग अच्छे तरीके से कहाँ पे ट्रेन करते हैं? ज्यादा समय के लिए, ज्यादा रेपिटेशन करके। वो एक्सरसाइज को आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप काफ मसल की एक्सरसाइज, आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज को ज्यादा वेट से जिम के अंदर एकदम फुल इंटेंसिटी से, फुल चिल्ला करके जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप उसको एंड्योरेंस के हिसाब से ट्रेन करोगे और आपको रिजल्ट भी बेहतर आएगा, क्योंकि हाइपरट्रोफी तो उसमें होनी नहीं है। ये था टाइप 1 मसल फाइबर। आइए बात करते हैं टाइप 2 एंड टाइप 2X मसल फाइबर। टाइप 2 मसल फाइबर ऑल्सो कॉल्ड फास्ट ट्विच मसल फाइबर, बिकॉज वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, फास्ट रिलैक्स भी होते हैं और फास्ट थकते भी हैं। इनका जो कलर है वो दे आर रेड इन कलर। आइए बात करते हैं टाइप 2X मसल फाइबर के बारे में। टाइप 2X मसल फाइबर को इमरजेंसी मसल फाइबर भी कहा जाता है। दे आर व्हाइट इन कलर। इमरजेंसी मसल फाइबर इनको इसलिए कहा जाता है कि ये मसल फाइबर को एक्टिवेट करना काफी डिफिकल्ट है। ये मसल फाइबर डू एंड डाई वाले सिचुएशन में एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जान पे बना है और आपको बहुत सारा वेट पुश करना है, उस वक्त पे ये मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं और ये मसल फाइबर इतना ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं कि आपके वेट से कई गुना ज्यादा वेट भी आप पुश कर सकते हो। अब अगर ये मसल फाइबर को आपको ट्रेन करना है तो आपको ये तो नहीं कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जाकर आपको फंसाना है, ऐसा नहीं करना है, ये तो गलत बात हो जाएगी। अगर आपको ये मसल फाइबर को एक्टिवेट करना है जिम के अंदर, तो आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन का मिमिक करना पड़ेगा। आपके ब्रेन को आपको बताना पड़ेगा कि आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन में हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको 1 या 2 रेप मैक्स का वेट लेना पड़ेगा और वो वेट आपको लिफ्ट करना, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये आप बंदे के हाथ में जो हमारे पास रिसेप्टर्स है, जो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि हमने कितना वेट उठाया है, वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे एंड ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि somebody lifted very high weight, ये इमरजेंसी सिचुएशन में। तो उस वक्त पे ब्रेन क्या करेगा? ये व्हाइट मसल फाइबर, टाइप 2X मसल फाइबर को सिग्नल भेजेगा एंड दे आर एक्टिवेटेड। ये आपको बहुत केयरफुली करना है, आपको बता रहा हूं मैं। ये कोई भी बंदा 1 या 2 रेप मैक्स का मतलब है आपको पता है, एक मिस्टेक एंड यू आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल।
एक मिस्टेक आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकती है, क्योंकि 1 रेप में अगर आप करने जाओगे तो उसमें इतनी ज़्यादा फॉर्म एंड टेक्निक चाहिए कि आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस वक्त पे आपको ये नहीं देखना है कि ये फॉर्म ये करना है, ऐसे करना है, एंड इसके लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है। सो प्लीज़ जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आज ही वे ट्रेनिंग चालू की है, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, वो भी 1 रेप मैक्स 2 रेप मैक्स ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा है। इमरजेंसी सिचुएशन आप मिमिक कर रहे हो ब्रेन के लिए, तो ये वही लोग करें जो सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनके इमरजेंसी सिचुएशन जो लोग उनके मसल हैंडल कर सकते हैं, उतने मसल उनके स्ट्रेंथन है, तो एक्सपीरियंस भी है, फॉर्म एंड टेक्निक भी अच्छी है, सालों की ट्रेनिंग भी है, वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं। वेरी स्ट्रेंथन फाइबर से टाइप 2X, और टाइप 2 एंड टाइप 2X मसल फाइबर में जो हाइपरट्रोफी है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी इंसान को हाइपरट्रोफी करनी है तो ये मसल फाइबर को टारगेट करें, इनमें हाइपरट्रोफी बहुत अच्छी होती है रेदर देन टाइप 1 मसल फाइबर। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और इस तरह की थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।